अगर कोई बहुत सुंदर हो तो क्या उसे दूसरों को नीचा दिखाने का हक मिल जाता है? यह कहानी है एक ऐसे मोर की जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह अपनी सुंदरता के आगे बाकी सभी पक्षियों को छोटा और तुच्छ समझता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसके इस घमंड को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक हरे भरे जंगल में, जहाँ पेड़ों की छांव गहरी थी, एक बहुत सुंदर मोर रहता था। उसके पंख इतने चमकदार थे कि वे इंद्रधनुष के सभी रंगों को समेटे हुए लगते थे। जब भी बारिश की बूंदें धरती पर गिरती, वह अपने भव्य पंखों को फैलाकर नाचता था। जंगल के सारे जानवर उसे देखकर हैरान रह जाते और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते। मोर को अपनी इस अद्भुत सुंदरता पर बहुत अधिक घमंड था, जो उसके व्यवहार में झलकता था। वह अक्सर अपनी गर्दन ऊंची करके कहता, देखो मुझे, पूरे जंगल में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सा अहंकार होता, मानो वह सबसे श्रेष्ठ हो। पास ही एक साधारण सा कौवा रहता था, जिसके पंख काले और सादे थे। उसकी आवाज भी मीठी नहीं थी, बल्कि कर्कश और साधारण सी थी। एक दिन मोर ने कौवे को देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल साधारण हो, ना तुम में रंग है, ना तुम्हारी आवाज सुंदर है। कौवा चुपचाप मोर की बातें सुनता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे क्या पता था कि जल्द ही वक्त बदलने वाला है और परिस्थितियां करवट लेंगी। कुछ दिनों बाद जंगल में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया, जिसने सब कुछ हिला दिया। तेज हवाएं चल रही थीं, मूसलाधार बारिश हो रही थी और पेड़ जड़ से उखड़ने लगे थे। जंगल के सभी पक्षी और जानवर अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। मोर ने भी उड़ने की कोशिश की ताकि वह कहीं सुरक्षित ठिकाना पा सके, लेकिन उसके भारी और लंबे पंख हवा में बुरी तरह उलझ गए, जिससे उसे उड़ने में परेशानी हुई। वह ऊपर ज्यादा दूर उड़ नहीं पाया और नीचे की ओर गिरने लगा। तेज हवा ने उसके सुंदर पंखों को बुरी तरह से झकझोर दिया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। मोर घबराकर चिल्लाया, कोई मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तभी वही साधारण कौवा तेजी से उसके पास आया, अपनी उड़ान में निपुण। कौवा हल्का था और उसकी उड़ान मजबूत थी। वह हवा में आसानी से उड़ सकता था। उसने पहले ही ऊपर से एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली थी, जहां तूफान का असर कम था। कौवे ने मोर को देखा, जो अपनी सुंदरता के कारण संकट में था। शांत स्वर में कौवा बोला, सिर्फ सुंदरता से काम नहीं चलता, कभी कभी सरलता और ताकत जरूरी होती है। उसने मोर को सहारा दिया और उसे हिम्मत बौंधाई ताकि वह घबराए नहीं। कौवे ने बाकी पक्षियों को भी मदद के लिए बुलाया, जो उसकी बात मानते थे। सबने मिलकर मोर को एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाया, जहां वह तूफान से बच सके। धीरे धीरे तूफान शांत हो गया और बारिश भी रुक गई। जंगल में शांति लौटी। मोर ने अपने टूटे हुए और बिखरे हुए पंखों को देखा, जो अब पहले जैसे सुंदर नहीं थे। उसे इस बात का गहरा एहसास हुआ कि जिस सुंदरता पर उसे इतना घमंड था, वही सुंदरता संकट के इस समय में उसके किसी काम नहीं आई, बल्कि बाधा बनी। वह शर्मिंदा होकर कौवे के पास गया। उसकी आंखों में पछतावा था। मोर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कमजोर समझा था। कौवा मुस्कुराया और बोला, हर किसी की अपनी खासियत होती है मोर भाई। उसने मोर को समझाया कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक गुण होते हैं। मोर ने अपनी गलती स्वीकार की और कौवे का धन्यवाद किया। उस दिन से मोर बदल गया। उसने अपने घमंड को त्याग दिया। वह अब सभी पक्षियों के साथ विनम्रता से पेश आता था। उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती और विनम्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जंगल के सभी पक्षी अब मोर के इस बदलाव से खुश थे। मोर ने कौवे को अपना सच्चा मित्र मान लिया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। सुंदरता असली ताकत नहीं होती, यह केवल एक बाहरी आवरण है। असली ताकत होती है विनम्रता, जो हमें दूसरों से जोड़ती है। असली ताकत होती है बुद्धि, जो हमें सही राह दिखाती है। और सबसे बढ़कर सच्ची दोस्ती, जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है। घमंड हमेशा हमें गिरा देता है और हमें अकेला कर देता है। यह हमें दूसरों से दूर कर देता है और हमारी असली पहचान छिपा देता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी किसी भी खासियत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। याद रखें, बाहरी चमक से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक गुण होते हैं। जैसे कौवे की सरलता और बुद्धिमत्ता ने मोर की जान बचाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता ही सच्ची सुंदरता है
और दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही सबसे बड़ा गुण है। घमंड छोड़ो, विनम्र बनो और सच्चे दोस्त बनाओ।